ईशा को कैसे जानती है? वो आपके प्रोडक्ट्स में आप ही के घर बेचने आई थी। चलिए, ये भी खूब रही। पता नहीं क्या जादू आपने किया है ईशा पर, आपकी तारीफ करती रहती है। अच्छा, ये तो ईशा को आपका नाम मालूम नहीं है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये आंटी है कौन जो हमारी ईशा को इतनी पसंद आ गई है। हाँ? आंटी चलिए हम आपको अपने फ्रेंड से मिलाते हैं। हाँ चलो। आइए ना, आइए प्लीज। आप भी खाइए केक। ये केक खाया तो मेरा करवा चौथ का व्रत टूट जाएगा। वो मैं ये केक नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? मैं वेजिटेरियन हूँ और इस केक में तो अंडा होगा ना? ये इसमें बिल्कुल अंडा नहीं है। और भी काफी सारे वेजिटेरियंस हैं यहाँ पर, इसलिए केक एगलेस है। सो गो अहेड। दो अंडे। मिस मलिक, ये क्या हो रहा है? कोई नई प्रेम कहानी बन रही है क्या? ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि फैमिली स्टोरी बन रही है। कहाँ हो तुम? घर जल्दी आना था ना तुम्हें। अरे बाबा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खा रखा, अभी तक ऑफिस में हो। बस यहाँ से निकल ही रही हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊंगी। ये दो लेकिन नीलिमा, मुझे घर जल्दी पहुँचना है, मैं निकल रही हूँ। मुझे भी देर हो रही है, चलो निकल जाते हैं। शांतनु जी से क्या कहेंगे? वो हमें नहीं जाने देंगे। वो मेहमानों में बिजी है, चुपचाप निकल जाएंगे ना। चलो जल्दी चलो। चलो चलो। नीलिमा, जरा धीरे चलो, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? आज वो घर आ रहे, करवा चौथ का उपवास है ना। अच्छा, इसलिए। तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें भी रखना पड़ेगा ये उपवास। हाँ हाँ, तब तो रखना ही पड़ेगा। इंदु
तुम भी साथ में चलो ना मेरे घर, मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। आज नहीं, फिर कभी। प्लीज चलो ना। मैंने तुम्हें बताया था ना, कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे, पर अगली बार जरूर आऊंगी तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड से मिलने। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब चलो भी। हाँ चलो। मैंने तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बचा के रखे थे, खाओगे? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, जॉगिंग करने। इस वक्त? हाँ, अब तुमने इतने सारे लड्डू और पेड़े खिला दिए, हजम भी तो करने पड़ेंगे। मैं भी चलूं? देखो, दिन भर उपवास रखने के बाद जॉगिंग नहीं करते, तुम घर पर आराम करो। रीमा? और ये कौन है उसके साथ? अर्जुन, आई एम सो सॉरी, बहुत देर हो गई। वो शांतनु जी की बेटी का बर्थडे था, उन्होंने इतनी जिद की कि मजबूरन मुझे जाना पड़ा। तुम्हारे लिए रुकी थी। चलो अब हम दोनों साथ मिलकर पूजा करेंगे। जी। आई एम सॉरी नीलिमा, पता है क्या हुआ, मैंने कुछ कहा तुमसे? मैं जानती थी कि आज तुम्हें देर होने वाली। नीलिमा, तुम कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन आज मुझे ही बुरा लग रहा था। तुम्हारे उपवास के दिन भी मुझे आने में देरी हो गई। अब तुम दरवाजे में खड़े रहोगे तो मैं सचमुच भूख के मारे गिर जाऊंगी। चलो टेरेस पर चलते, चांद को देखकर तुम्हारी आरती उतारूंगी। एक और पूजा। नीलिमा, तुम एक काम करो, तुम इस छन्नी से मुझे देखो, समझ लो मैं ही तुम्हारा चांद हूं। तुम मेरे चांद सूरज सब कुछ हो, लेकिन पूजा तो वैसी होगी जैसी होनी चाहिए, समझे? अब चलो चलो। तुमने जो मोबाइल मुझे गिफ्ट दिया था, इस वक्त उसी से बात कर रही हूँ। अगर घर में किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे तुम्हारे दिए हुए सारे गिफ्ट्स अपनी अलमारी में छिपा के रखने पड़ते हैं। हाँ, काफी मजा आया था उस दिन।
अब फिर कब जाएंगे हम लोग? तो पढ़ाई चल रही है। कल मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट्स खरीदे थे, ये लो। थैंक यू भाभी। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, इतनी ज्यादा है कि दिन भर कॉलेज में और सुबह से शाम तक बस होमवर्क करती रहती हूँ। इतनी पढ़ाई भी मत करो, बीच में थोड़ा आराम कर लिया करो। फ्रेंड्स होंगे ना तुम्हारे, उनके साथ कभी कभी घूमने फिरने चली जाया करो। नहीं भाभी, फ्रेंड्स के साथ घूमने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। पढ़ाई इतनी है कि बस पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। अगले महीने से टेस्ट स्टार्ट हो रहे ना, इसलिए। ऐसे ही पढ़ाई करती रहो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बैंक में आज मीटिंग है मैनेजर के साथ। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे फोन करके जरूर बताना। नाश्ता ले आओ यहीं? हाँ, यहीं ले आओ। अर्जुन, वो नहीं भाभी, फ्रेंड्स के साथ घूमने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता ले आती हूँ। वकील को फोन किया? हाँ कर दिया। सच बोल रहे हो या ऐसे ही बोले जा रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा मैं? ओहो, तुम ऑफिस में इतना बिजी रहते हो, भूल भी तो सकते हो ना। ये बात मैं भी जानता हूँ कि कौन सी बात कितनी जरूरी है। बार बार एक ही बात करने की जरूरत नहीं मुझसे। तो चिढ़ क्यों रहे हो? देखो, मुझे भी तुम्हारी फिक्र होती है ना। फिक्र मुझे भी है। हाँ, तो ठीक से जवाब दो ना। वैसे नहीं मानोगे। एक काम करते हैं, लॉयर साहब को फोन करता हूँ, उनसे खुद बात कर लो। मैं तुम्हें कह चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, अब लिख के दूं क्या? अरे 27 तारीख को। क्या है 27 तारीख को? मैंने पूछा 27 तारीख को क्या है? वो बड़े भैया, 27 तारीख को फ्राइडे है, नई मूवी रिलीज हो रही है। हम लोग तो बस उसी का ही प्लान कर रहे थे, है ना? आप भी चलिए ना। रुक्मिणी भी जा रही है क्या साथ में? हाँ, वो भी चल रही है। नीलिमा से मिलने का अच्छा मौका है। गुड। आप चलेंगे ना भैया? नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे प्रवीण, फटाफट तैयार हो जाओ, ऑफिस जाने देर हो रही है। जी बड़े भैया। गुड मॉर्निंग। हे भगवान, मैं मंगलसूत्र उतारना कैसे भूल गई। आप आज भी लेट हो गई? फिर से गलत ट्रेन में बैठ गई थी क्या? नहीं, एक्चुअली वो तो फिर ट्रैफिक में फंस गई होगी। घर से जल्दी निकला कीजिए। आपका हमेशा लेट आना मुझे पसंद नहीं। आई एम सॉरी।
पार्टी में मैंने कुछ देखा। मुझे लगता है आपकी बात सही है। कौन सी बात? वही इंदु के बारे में। मिस है या मिसेस? अच्छा, क्या देखा आपने? थोड़ा सब्र कीजिए, धीरे धीरे राज खुलेगा तो आपको भी बता दूंगी। ये औरत भी पक्की है, सीधी बात कभी नहीं करती। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरा लंच टाइम खत्म हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है वापस। बस हो रहा है भाभी।